अब दोस्तों गाज़ीपुर बॉर्डर पर मौजूद हूँ, जहाँ लगातार किसानों का आंदोलन चल रहा है। तकरीबन 100 दिन मुकम्मल हो चुके हैं, लेकिन एक तरफ किसान है, एक तरफ सरकार है। ना सरकार हटने को तैयार है और ना किसान अपने घर जाने को तैयार है। मेरे साथ इस वक्त सोशल एक्टिविस्ट अमन रिजवी जी मौजूद हैं। वो एक महिला हैं। मैं उनसे बात करना चाहूँगा कि आपने बहुत सारे मुद्दों पर जो है हमेशा आवाज़ उठाती रहती हैं, लोगों के मुद्दों को उठाती रहती हैं। पहले आपने CA/NRC के मौके पर जो है बहुत लंबे समय तक एक संघर्ष किया, उसके बाद कोरोना की आड़ में सरकार ने वो प्रोटेस्ट खत्म किया। क्या कह सकती हैं कि सरकार इस प्रोटेस्ट से कुछ सरकार पर फ़र्क पड़ रहा है या नहीं पड़ रहा है? पहले मैं आपके चैनल से अपने किसान भाइयों की कुछ पंक्तियाँ पढ़ना चाहूँगी कि भारतीय अन्नदाता हैं, सत्ता के तलबगार नहीं। भारतीय अन्नदाता है, सत्ता के तलबगार नहीं। हाथों में इनके हल है, कोई तलवार नहीं। कौन कहता है भारत से इन्हें प्यार नहीं? कौन कहता है भारत से इन्हें प्यार नहीं? मार खाने को मगर दिल इनका तैयार नहीं। जैसे आपने कहा कि NRC का वो एक बिल था, वो एक संघर्ष था, लेकिन वहाँ पर हमारी जो थी वो हमारी ज़िंदगी खतरे में नहीं थी, हमारी आज़ादी खतरे में थी, हमारी नागरिकता खतरे में थी। लेकिन इस बिल से हमारी ज़िंदगी खतरे में, हम भूखे मरने के कगार पे हैं। और इस वाली बात को मेरे किसानों ने समझा। किसानों के पास तो ऑलरेडी ज़मीन है, वो चाहे तो सरकार को कुछ ना बेचे, अपनी ज़मीन पर इतनी खेती कर ले कि वो अपने आप को, अपने आसपास के 2-3 गाँवों को खिला दे। लेकिन अगर आज किसान भाई सड़कों पर हैं तो किसके लिए? ये सवाल बनता है जो भारत की जनता को खुद सोचना चाहिए कि वो 140 करोड़ लोगों के लिए सड़कों पर पड़े हुए हैं कि वो तुम्हें बचाना चाहते हो, भारत की जनता को बचाना चाहते हैं। और तुम लोग क्या कर रहे हो? तुम आराम से स्ट्रीम मीडिया देखते हो और कहते हो, हमें गालियाँ, किसानों को गालियाँ देते हो कि देखो ये रोड जाम कर दिया, देखो वो रोड जाम कर दिया। तुम आके समझो कि किसानों के ऊपर कितना जुल्म होने वाला है। तुम्हें वाली बात समझनी होगी जो भारत की जनता समझने को तैयार नहीं है। और वो लगातार स्ट्रीम मीडिया पर यकीन करे, क्योंकि स्ट्रीम मीडिया सिर्फ एक नफरत का पुलंदा है। वो ये देखिए, इन किसानों को उसने आलिस्तानी, खालिस्तानी, चाइनीज़, कैनेडियन तक बता दिया। तो क्या हक बनता है कि मेरे भारत के भगवान को, एक तरफ तो मेरा भारत का संविधान इनको भगवान की कैटेगरी में रखता है। और अगर आपको याद हो, 350 साल पहले गुरु तेग बहादुर ने एक नारा दिया था जो था देख तेग फतेह। देख से मुराद था मेरा किसान। देग यानी खाना, तो खाना मीन्स किसान, और तेग माने तलवार, तलवार मीन्स उस मुल्क की आर्मी। तो उन्होंने कहा था कि जिस मुल्क की देख फतेह होगी, तेग फतेह होगी, वो मुल्क खुशहाल होगा। आप उठाकर देखिए, क्या मेरे भारत की देख फतेह, क्या किसान फतेह यहाँ पड़ा हुआ है? क्या मेरे भारत का तेग फतेह? जवानों पे देखिए कैसी पॉलिटिक्स करती है। कभी पुलवामा का अटैक फर्जी करवा देते, कभी कुछ करवा देते। बिहार में इलेक्शन होता, कभी कुछ करवा देते। वहाँ पर कोई CBI इंक्वायरी नहीं होती। CBI इंक्वायरी कहाँ पर होती है? जहाँ सुशांत सिंह राजपूत खुदकुशी कर लेता है, वहाँ CBI इंक्वायरी होती है। और 3 महीने तक इनका स्ट्रीम मीडिया मुजरे सजाकर बैठा रहता है और चिल्लम चिल्ली मचाता है, जैसे सुशांत सिंह ना मर गया हो। दुनिया के इतिहास में किसी ने पहली खुदकुशी करी और उसके बाद कोई हुई नहीं। जबकि भारत में हर महीने या हर रोज़ के हिसाब से 8000 लड़कियां मरती हैं। तो क्या कोई कानून बनाए? बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ। कौन सी बेटियां बचाएं, कौन सी बेटियां पढ़ाएं? मोदी जी, तुम्हारा ही राज चलता है यूपी में, जहाँ 3 साल की बच्ची तुम्हारी सरकार ने मार दी कि सरकार ऑपरेशन पे पैसा जमा नहीं हुआ तो तुमने उसके टाँके नहीं लगाए, भगा दिया। अभी देखिए, अभी एक और उन्नाव में कांड हुआ है कि उस लड़की को छेड़ा था, उसके बाप को गोलियों से भून डाला। तो वो कौन सी बेटियां हैं जिनको तुम बचाने की बात करते हो? और वो कौन सा महिला दिवस है जिसको तुम कहते हो तुमने हमारे लिए करा? वैसे महिला शक्ति, भारत माता की जय, चंडी माँ, दुर्गा माँ, लक्ष्मी माँ, सारी माएँ हमें और माएँ हमारी सड़कों पे लुट रही हैं। तुम BJP वालों ने हर लड़की को माले गनीमत समझ रखा है। तकरीबन 250 किसानों की मौत हुई है। एक मरतबे भी प्रधानमंत्री जी का क्या ये हक नहीं बनता था कि वो किसानों के हित में एक बार श्रद्धांजलि पेश कर दें? मोदी जी नहीं करेंगे। मोदी जी पहले आपसे कहते थे कि भाइयों बहनों मैं 18 घंटे काम करता हूँ, अब मोदी जी 19 घंटे काम करते हैं। क्योंकि अंबानी का जो पोता हुआ है ना, उसके डायपर भी मोदी जी चेंज करते हैं, तभी 19 घंटे काम करते हैं मोदी जी। तो इनको नहीं, इंसानों को तकलीफ होती, इनको क्या तकलीफ होगी? ये तो सारे RSS के एजेंट हैं, ये तो भारत को लूटने के लिए आए हैं। माले गनीमत समझ के लूटे जा रहे हैं, अंबानी को दिए जा रहे हैं, अदानी को दिए जा रहे हैं, और फिर कह देंगे मैं तो झोला उठाकर चल पड़ूंगा। तो इस तरह नहीं होगा कि आपने रेलवे, पेट्रोलियम, LIC सब बेच दी और अब भारत के किसानों की ज़मीन छीनना चाहते हैं, उनकी फसलें छीनना चाहते हैं, और फिर कह रहे हैं हम दलाली खत्म कर रहे हो। अरे हमने तुमसे दलाली खत्म करने को नहीं कहा था, हमने कहा था MSP मजबूत करिए मोदी जी। भारत में 95 करोड़ लोग किसानी से जुड़े हुए हैं, और आपको पता है MSP का लाभ कितनों को मिलता है? मात्र 60 लाख को। तो आप 90 करोड़ लोगों को पहुंचाते हैं ना। आपने MSP के दायरे में ना सब्जियां डाल रखी है, ना फल डाल रखे है ना, सिर्फ गेहूं वगैरह डाला हुआ है, और वो भी आप किसी को नहीं देते हैं। तो जो किसान बैठा आपके कहने से कुछ नहीं होता, ये बावला है, कुछ है नहीं बावला। मोदी जी वो किसान है जिनकी
औलादे इंग्लैंड में, कनाडा में, ऑस्ट्रेलिया में पढ़ती हैं और उनको पता है कि आप हमारी ज़मीन छीनने और कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग पर कह रहे फ़ायदे के लिए कर रहे हो। भाई हमने नहीं देनी आपको अपनी ज़मीन, बात ही ख़त्म। और मोदी जी अगर आप ये कहते हैं कि ये बिल हमें समझ में नहीं आ रहा, तो किसान ये कहता है ये टूटेगा ही सौदा सही, तुम इस बिल को वापस ले लो, हमें हमारा नुकसान लौटा दो। बेगुनाह किसान जबकि यहाँ पर कड़ाके की ठंड में बैठा रहा, पूरी ठंड चली गई, अब तपिश की गर्मी शुरू हो गई है, लेकिन किसान अपने हक की मांग कर रहा है और मोदी जी लगातार ये कह रहे हैं कि ये किसानों के हक में कानून है, किसानों के हक में कानून है। और कुछ लोग बीच में, जैसा कि आपको एक मैसेज पहुंचा होगा, 28 तारीख में यहाँ से कुछ एमएलए लोग आए थे और उन्होंने एक नारा दिया था, मोदी जी सॉरी दिल्ली पुलिस तुम लट बजाओ, हम तुम्हारे साथ हैं। इस तरह के नारे देने वाले लोग खुलेआम घूमते हैं और बेगुनाह किसानों के ऊपर एनएसए जैसे मुकदमा दर्ज करके उन्हें जेल भेज दिया जाता है। जी, वो लोनी का एमएलए है नंद किशोर गुज्जर, वो इन्हीं खुराफात के लिए बदनाम है। वो हर जगह ऐसी टांग अड़ाता है जहाँ उसको पॉपुलैरिटी मिले, क्योंकि बीजेपी के नेता को कोई देखता तो नहीं। कभी ये रेप स्कैंडल करते हैं, अभी आप देखो कर्नाटक हाउस में एक बहुत बड़ा रेप, इससे बड़ा रेप हुआ ही नहीं आता कांड, वो जो इतना आराम से। तो मतलब जो भी बीजेपी, वो कांग्रेस का बंदा था, लेकिन जैसे ही बीजेपी में गया तो उसको औरतें माली गनीमत लगनी शुरू हो गई। बीजेपी में जो भी जाता है बलात्कारी हो जाता है, देशद्रोही हो जाता है, आतंकवादी हो जाता है, पता नहीं कौन सा डिटर्जेंट इस्तेमाल करते हैं यहाँ के लोग, के सारे अजीबोगरीब हरकतें करना शुरू कर देते हैं। तो ये अगर सोच रहे हैं कि हम किसानों को नहीं दिखाएं तो क्या किसान दिखने बंद हो जाएंगे? स्ट्रीम चैनल को देखता कौन है? अब आपको लोग क्या कहते हैं, चैनल वाले, है ना? तो इनके दिखाने से कुछ नहीं होता। और मोदी जी ये भारत के लोग हैं, ये भारत के संविधान को मानने वाले लोग हैं। अगर आप वाकई इंसान थे, आप हमारे प्रधानमंत्री थे, तो आपने कार्रवाई करी नंदकिशोर गुर्जर पे। आपने सारे बेगुनाह किसानों को पकड़ पकड़ के जेल में डाल दिया है कि ये उग्रवादी हैं, आलिस्तानी। आप मीडिया कर्मियों को पकड़ पकड़ के जेल में डाले। तो एक हद होती है। पानी आप गिलास में कितना भरेंगे? जितना भरा जाएगा। जब आप उसमें ओवरलोड करेंगे तो पानी छलकेगा। और अब किसानों का गुस्सा छलक गया। किसान कब सत्ता में था, कब किसान कहता था वो पॉलिटिक्स में घुसता था? नहीं, किसान को कभी मतलब ही नहीं रहा कि भारत में कौन सी सरकार आती है, कौन सी जाती है, नहीं देखा। किसान सिर्फ दो ही बार नजर उठाता है। एक बार वो जब उठाता है जब खेती करता है, और दूसरी बार जब उठाता है जब बारिश नहीं होती। उसके अलावा तीसरी बार पहली बार भारत के इतिहास में ऐसा हुआ कि ये किसान दिल्ली गवर्नमेंट की तरफ, भारत की गवर्नमेंट की तरफ नजर उठा के देख रहा है कि हमें बचा लो, हम बर्बाद हो जाएंगे अगर तुमने वाले बिल लागू करें। और हम अगर यहाँ से घर भी वापस चले जाते हैं तब भी हम मरेंगे। तो ये फिर क्यों यहाँ ना मरें? यहाँ पे भी तो मौत है, वहाँ पर भी मौत है, तो ये नहीं वापस जाएंगे। और अब आप देखिए, यही किसान जो है इस बीजेपी सरकार के चिता को मुख अग्नि देंगे। इस कमल की अंत्येष्टि यही किसान करेगा। लास्ट सवाल होगा मैडम कि मेन स्ट्रीम मीडिया तो कुछ नहीं दिखा रही है, वो दिखाती है जब ये किसान अपने टेंटों से निकलकर सामने पंडाल में पहुंच जाते हैं, वहां पर बातें सुनने के लिए बैठते हैं, तो उनके फ़ोटो खींचकर ये दिखाया जाता है कि किसान यहां से भाग गया है। लेकिन जो सोशल मीडिया, डिजिटल मीडिया जो ज़मीनी स्तर पर काम कर रही है और सरकार की आँख में आँख डालकर देखने का काम कर रही है, अब उनके लिए कानून लाया जा रहा है, उन पर शिकंजा कसने की बात की जा रही है। तो किस तरीके से देखते हैं कि क्या सरकार मतलब सोशल मीडिया की टांग काटना चाहती है और ये चाहती है कि हम तानाशाह हुकूमत के तरीके से काम कर पाएँ? क्या किस तरीके से? नहीं, सन 2014 से आप देखिए लगातार सरकार की यही स्ट्रैटेजी है। फिर नोटबंदी करी थी, 15 लाख आएंगे, 15 लाख आएंगे, किसी पे नहीं आया। डिजिटल भारत बनाएंगे। हाँ, मोदी जी का डिजिटल भारत यही था कि तुम लोग मोबाइल पकड़ पकड़ के सड़क पे खड़े हो जाओगे, ये लड़की लुट गई, ये किसान मर गया, ये जवान मर गया। ये डिजिटल था जो चल रहा है। 2 करोड़ जॉब इन्होंने बोला था, तो उसका मतलब था कि हम हर साल 2 करोड़ जॉब खत्म कर देंगे। तो अब 16 से लगा लिया अब इन्होंने, और मेरा ख्याल 40-50 युवाओं को बेरोजगार कर दिया है। तो अब जब किसान यहाँ पे 24 घंटे बैठा है तो वो बातें भी करेगा, कुछ भी करेगा। भाई 24 घंटे में बैठा हुआ, ये तो नहीं कि वो चिखम चिल्ली मचाता रहेगा। और ये सारे के सारे गांधी सोच वाले। आपने देखा यहाँ पे कोई उत्पाद मचाए? अरे इन्होंने तब भी तांडव नहीं मचाया मोदी जी, जब तुम्हारे ही पिट्टू ने, सिद्धू ने वहाँ पर तांडव करा था लाल किले पे, और तुमने हमारा एक किसान जवान मार दिया था आईटीओ पर। मैं भी थी, मेरे सामने गोली यहाँ से निकलकर यहाँ गई थी उसके, है ना? तो ये किसान फिर भी माफ़ी मांग कर आए थे कि हमारी वजह से दिल्ली में अराजकता फैली। इसको कहते हैं ज़मीर। आजकल क्या हो रहा है, जितने बेज़मीर लोग हैं, बेज़मीन लोग हैं, वही चिल्लम चिल्ली मचा रहे हैं। गमले में धनिया नहीं उगाया, सारे के सारे बता रहे हैं कि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग क्या होती है, किसानी के फ़ायदे क्या होते हैं। तो हमारे फ़ायदे हमें पता होंगे ना, हम किसान हैं, हमें तो पता होंगे, उन्हें क्या पता होगा? क्योंकि इनको पता कि हेमा मालिनी जैसे डिजिटल तवाइफ के किसान दिखा देते जो हेलीकॉप्टर से उतरती है, खेती काटती है और दूसरे हेलीकॉप्टर में उभर के चली जाती है। तो ये तो ऐसे किसान दिखा रहे हैं ना हमें। तो किसान तो हमारा ओरिजिनल ही है। और आप ये कह रहे हैं, ये सोच रहे हैं कि शायद गर्मी पड़ेगी तो ये भाग जाएंगे। नहीं भागेंगे मोदी जी। ये वही किसान है जो चिलचिलाती हुई धूप में खेती करता है और पानी देता है। ये नहीं डरता, ये इस पर किसी भी मौसम का असर नहीं होता, क्योंकि पूरा 12 महीने ऐसे ही रहता है। तो ये नहीं भागेगा। भागोगे आप, आपकी सरकार जाएगी, या तो ये बिल वापस जाएगा और अभी भी सुधर जाओ। ये किसान अभी भी कह रहा है कि मोदी सरकार अभी भी सुधर जाए, अपनी पॉलिसी में कर ले, तरमीम कर ले, उनको चेंज कर ले। और फिर ये वही किसान है कि फिर मोदी को चुन के लाएगा, फिर हम कमल को मैं भी दबाऊंगी। तमाम किसान लोग यहाँ पर मौजूद हैं। कितने लोग ऐसे हैं जो बिना बिल वापसी के घर चले जाएंगे? कोई नहीं जाएगा। देखिए
ये तमाम लोग थे, ये सोशल एक्टिविस्ट थी मेरे साथ, इन्होंने भी ये कहा और तमाम किसानों का कहना है कि जब तक ये बिल वापस नहीं होंगे हम अपने घर नहीं जाएंगे। कैमरा पर्सन बिलाल के साथ मैं मोहम्मद ज़फ़र, NHO आवाज़।